ये जो इन्होंने अमेरिकियों के साथ मिलके यहां के गद्दारों ने जो साजिश की, सारी कौम को पता होना चाहिए उन्होंने क्या क्या हमारे साथ। हम जब और ये एक माइशत के ऊपर हर साल हुकूमत एक पेपर प्रिंट करती है जो माइशत का जायजा लेती है और उसको कहते हैं इकोनॉमिक जर्नल ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। वो क्या कहती है? वो इस हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट की, इस हुकूमत ने, हमने नहीं की। वो क्या कहती है? पाकिस्तानियों, 17 साल में, हमारे तीसरे और चौथे साल में 17 साल के बाद सबसे ज्यादा हमारी माशी तरक्की हुई 5.6% और 6% चौथे साल पे। ये 17 साल के बाद मुल्क की माशियत ऊपर गई। हमारी 17 साल के बाद इंडस्ट्री, सनत 11% के ऊपर आगे बढ़ रही थी। हमारे किसानों के पास कभी इतना पैसा नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 साल में आया। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी। गन्ने के जो बेचारे किसान थे, हमने शुगर माफिया से उनको पूरी कीमत लेने दी, पूरा पैसा दिलवाया। हमने खादें नीचे रखी। ट्यूबवेल पे हमारे दौर पे यूनिट 8.5 रुपए यूनिट था, आज 36 रुपए यूनिट है। किसानों का इन्होंने माशी कत्ल कर दिया। डीएपी 8,000 हमारे दौर में आज 14,000 है। पोटाशियम 4,000 हमारे दौर में थी, आज वो 16,000 पे चली गई है। महंगाई आसमानों पे, बिजली आसमानों पे, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और मैं आज सवाल पूछता हूं, हर गद्दार से सवाल पूछता हूं जो ये इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत जिन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की। आज हमारा रुपया गिर रहा है। रुपए गिरने से नौजवानों, मेरा काम है फिर से आपको बताऊं आगे होने क्या वाला है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारे जमाने में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। रिकॉर्ड डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 2018 में, जो टोटल पाकिस्तान में डॉलर आ रहा था रेमिटेंसेस से और एक्सपोर्ट से, वो 43 अरब डॉलर था। सुन लो, 43 अरब डॉलर था। और इन्होंने जो कर्जा छोड़ के गए थे 20 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा था। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, कोरोना के बावजूद, आलमी महंगाई के बावजूद, पेट्रोल तेल की कीमत ऊपर जाने के बावजूद, हम 16 अरब डॉलर का बैरूनी खसारा छोड़ के गए। लेकिन हमारी जो आमदनी थी वो 63 अरब डॉलर पे गई। 20 अरब डॉलर हमने आमदनी अपनी बढ़ाई। तो हम वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, जो इन्होंने कहा था बहुत बुरे हालात है, हमारी फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे, फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज 20% बंद हो चुकी है, मोटरों की और मोबाइल फोन की 50% बंद हो चुकी है। तो मैं आज पूछता हूं हर उस गद्दार से कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये जुल्म किया है, ये कौम भी आपको माफ नहीं करेगी और अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। जो गरीब की तकलीफ है आज, जो आज महंगाई में हमारी
अवाम पिस रही है। जो गरीब की तकलीफ है कोई माफ नहीं करेगा।